बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे उर्दू तीसरी जमात आफाक सन सीरीज़ का सबक नंबर 1 की रीडिंग भी हो चुकी थी, अल्फाज मानी, और इसके अलावा सफ़ा नंबर 3 और 4 आपने कर लिया था। लेकिन सफ़ा नंबर 3 पर आप लोगों के ये सवालों के जवाबात जो है ये रह गए थे। ठीक है, तो सबसे पहले हम सफ़ा नंबर 3 पे सवालात के मुख्तसर जवाबात लिखेंगे। तो बच्चों, सबसे पहला सवाल है आप लोगों का कि हम्द की तारीफ़ लिखें। हम्द की तारीफ़ लिखें। तो हम्द किसे कहते हैं? शाबाश बताएं। जी शाबाश, हम्द किसे कहते हैं? हम्द कैसे कहते हैं? हम्द उस नज़म को कहते हैं जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ की जाए। हम उस नज़म को कहते हैं जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ बयान की जाए। जी शाबाश। तो इसका ये जवाब आप लोगों ने अपनी अपनी कॉपीज़ पे लिख लेना है और साथ याद कर लेना है। हमेशा कायम रहने वाली हस्ती किसकी है? आप इसको पूरा लिख के लाएंगे कि हमेशा कायम रहने वाली हस्ती अल्लाह ताला की है। किसकी है? अल्लाह ताला की है। हमारा खालिक कौन है? इसका आप अपनी कॉपी पे इसका पूरा जवाब लिखेंगे। आपने इस तरह लिखना है, हमारा खालिक अल्लाह ताला है। हमारा खालिक अल्लाह ताला है। रज़ाक से क्या मुराद है? आप इसका पूरा जवाब आपने लिखना है। रज़ाक से मुराद है रिज़्क देने वाला। इस हम्द के शायर का नाम लिखें। इस हम्द के शायर का क्या नाम है? हाफिज अमजद कर्नाटकी। ठीक है, तो बच्चों ये आपने सफ़ा नंबर 3 पे जो आपके सवालात थे, इनके ये मुख्तसर जवाबात आप लोगों को मैंने लिख लिए हैं। आप लोगों ने इस वीडियो को देखना है तो आप लोगों ने ये सवालात के जवाबात अपनी कॉपियों पे लिख लेने हैं और इनको याद कर लेना है। अब सफ़ा नंबर 4 चूँकि हम पढ़ चुके हैं, अब सफ़ा नंबर हम 5 करेंगे। सफ़ा नंबर 5, इस सफ़ा नंबर पे हमने करना है ज़ुबानदानी। मुतरादिफ अल्फाज को आपस में मिलाएं। तो बच्चों, मुतरादिफ अल्फाज क्या होते हैं? ऐसे अल्फाज जिनका मानी या मतलब एक हो, हम माना या मुतरादिफ अल्फाज कहलाते हैं। ऐसे अल्फाज जिनका मानी या मतलब एक हो, हम मैनी या मुतरादिफ अल्फाज कहलाते हैं। ऐसे अल्फाज जिनका मानी या मतलब एक हो, हम मानी या मुतरादिफ अल्फाज कहलाते हैं। तो अब आपने मुतरादिफ अल्फाज को आपस में मिलाना है। शाबाश। आपने पेंसिल लेनी है और अपनी बुक के ऊपर इस वाले जो सर्कल है, इस सर्कल से इसका जो मुतरादिफ होगा उसके साथ आपने मिलाना होगा। शाबाश। तो निराला का मुतरादिफ क्या होता है? जी, निराला का मुतरादिफ होता है अनोखा। बाहर का मुतरादिफ क्या होता है? शाबाश,
समुंदर। जलवा का क्या होता है? शाबाश, नज़ारा। शाबाश। फलक का क्या होता है? आसमान। और एक ही रह गया है, शय का क्या होता है? चीज़। ठीक है, तो ये आप लोगों ने अल्फाज मुतरादिफ आपने अपनी बुक के ऊपर इनको मैच कर लेना है, मिला लेना है। ठीक है, सवाल नंबर 6 में बच्चों हम पढ़ेंगे, दिए गए जुमलों में हरूफ इजाफत का, की, के लगाकर जुमले मुकम्मल करें। का, की, के ये हमने लगाना है। ठीक है, अल्लाह ताला डैश शान निराली है। अल्लाह ताला की शान निराली है। दरियाए नीलम डैश पानी साफ और शफाफ है। दरियाए नीलम का, दरियाए नीलम की, दरियाए नीलम के। शाबाश, क्या आएगा यहाँ पे? शाबाश, बताएं। दरियाए नीलम का, दरियाए नीलम का। सना ने हिना को सालगिरह का तोहफा दिया, की तोहफा दिया, के तोहफा दिया। का तोहफा दिया। हामिद का घर आज दावत है। हामिद की घर आज दावत है। हामिद के घर आज दावत है। शाबाश, क्या आएगा? के। हामिद के घर आज दावत है। सूरज का रोशनी और हरारत इंसानों के लिए नेमत है। सूरज की रोशनी और हरारत ने इंसानों के लिए नेमत है। सूरज के रोशनी और हरारत इंसानों के लिए नेमत है। क्या आएगा? सूरज की रोशनी। जी बच्चों, तो ये सफ़ा नंबर 5 पे आप लोगों ने ज़ुबानदानी पढ़ी, जिसमें आप लोगों ने मुतरादिफ अल्फाज को आपस में मिलाएं और दिए गए जुमलों में हरूफ इजाफत का, की, के अल्फाज के लगाकर जुमले मुकम्मल करें। अब आ जाता है आप लोगों का सफ़ा नंबर 6। सफ़ा नंबर 6 अब हम सफ़ा नंबर 6 पे हम पढ़ेंगे लिखाई की महारत। क्या पढ़ेंगे? लिखाई की महारत हम पढ़ेंगे। जुमले बनाएं। हमने क्या पढ़ना है यहाँ पे? जुमले बनाएं। पहला लफ्ज़ है जुमला, जलवा, करम, जिंदगी, मालिक, रहमत। ठीक है, तो इसका आप लोगों ने क्या करना है? इसको आप लोग यहाँ पे इसके जुमले बनाने हैं। ठीक है, तो हम आप लोगों को यहाँ पे जुमले बना देते हैं। ठीक है, जलवा, अल्लाह ताला के जलवे निराले हैं। अल्लाह ताला के जलवे निराले हैं। करम, अल्लाह सब के हाल पर करम फरमाए, आमीन। अल्लाह ताला सबके हाल पर करम फरमाए। जिंदगी, शाबाश, आप लोगों ने जुमला बनाना है। जिंदगी अल्लाह की बड़ी नेमत है। जिंदगी अल्लाह की बड़ी नेमत है।
मालिक, अल्लाह हमारा मालिक है। बच्चों ये आप लोगों ने अपनी अपनी बुक्स के ऊपर, अपनी अपनी किताबों के ऊपर इन जुमलों को आप लोगों ने लिखना है और साथ याद भी करना है। रहमत, बेटियां अल्लाह की रहमत होती हैं। बेटियां अल्लाह की रहमत होती हैं। तो हमने सफ़ा नंबर 6 पे जुमले बनाए का सवाल मुकम्मल कर लिया। इस हम्द का मरकज़ी ख़याल अपनी कॉपी में लिखें। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि मरकज़ी ख़याल क्या होता है। जिस ख़याल को मद्देनज़र रखते हुए शायर कोई नज़म लिखता है वो इस नज़म का मरकज़ी ख़याल कहलाता है। जिस ख़याल को मद्देनज़र रखते हुए शायर कोई नज़म लिखता है वो इस नज़म का मरकज़ी ख़याल कहलाता है। मरकज़ी ख़याल आप लोगों ने अपनी अपनी कॉपी पे लिखना है। इसका मरकज़ी ख़याल क्या है? इस हम्द में शायर अल्लाह ताला की हम्द बयान कर रहा है। अल्लाह ताला की सिफ़ात बयान करते हुए आजिज़ी के साथ दुआ मांग रहा है कि हमारा तेरे सिवा कोई हाफिज़ नहीं, तू हमें मुआफ़ फरमा दे। तो बच्चों ये आप लोगों ने यहाँ से देख के इसका जो मरकज़ी ख़याल है अपनी अपनी कॉपियों पे लिख लेना है। अब अगला आप लोगों का है अमली सरगर्मी। अमली सरगर्मी आप लोगों ने क्या करनी है? अल्लाह ताला के 10 अस्माए मुबारक मानी के साथ याद करने हैं। अल्लाह ताला के 10 अस्माए मुबारक जैसा कि अर्रहमान, अर्रहीम, अलमालिक, अलकुद्दूस, अस्सलाम, अलमुमिन, अलमुहैमिन। ठीक है, तो इस तरह से 10 अल्फाज मानी आप लोगों ने खुद से याद करने हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे। इस वीडियो को एक दफ़ा देखें, अगर नहीं समझ आती दोबारा देखें। बार बार देखेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को आज का सबक अच्छी तरह समझ आ जाएगा।